राजधानी भोपाल के गौतम नगर थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ एक व्यक्ति ने अपनी मुंह बोली बहन की चाकू से कूद कर हत्या कर दी और फिर ट्रेन की पटरी पर जान दे दी। संस्कार फर्नीचर, भगवानगंज, सागर। सभी प्रकार के फर्नीचर की अनुपम श्रृंखला, प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता, बजाज एवं क्रेडिट कार्ड से आसान किश्तों में फाइनेंस की सुविधा। मृतका की पहचान दुर्गा कुशवाहा के रूप में हुई, जो पूर्वी निशातपुरा इलाके में परिवार के साथ रहती थी। घटना के समय उसके पति नागपुर में थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रीतम कुशवाहा ने दुर्गा पर कुल 13 बार चाकू से हमला किया। सीने में 9, पेट में 3 और गर्दन में 1 बार। गंभीर हमले के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी रेलवे ट्रैक पर पहुंचा और ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गौतम नगर थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज किया जा चुका है और जांच शुरू कर दी गई है। जांच में सामने आया है कि आरोपी प्रीतम करीब 18 से 20 साल पहले अपने ही 3 बच्चों की हत्या कर चुका था। उस मामले में वह 18 साल की सजा काटकर पिछले साल गणतंत्र दिवस पर जेल से रिहा हुआ था। जेल से छूटने के बाद गांव में जगह नहीं मिलने पर वह भोपाल आ गया। दुर्गा कुशवाहा उसी के गांव तेंदुखेड़ा, जिला सागर की रहने वाली थी। सामाजिक पहचान के चलते उन्होंने उसे गुरु भाई मानकर अपने घर में शरण दी। आरोपी पिछले 1 साल से उनके घर में रह रहा था और फल का ठेला लगाकर जीवन यापन कर रहा था। परिजनों के अनुसार हाल ही में दुर्गा ने उसे घर खाली करने को कहा था, जिससे वह नाराज था। इसी विवाद के चलते उसने सुनियोजित तरीके से महिला को सफाई के बहाने प्लॉट पर ले जाकर हत्या कर दी। यह घटना शहर में दहशत और कई सवाल छोड़ गई। क्या एक खतरनाक अतीत वाले व्यक्ति को इतनी आसानी से भरोसा देना भारी पड़ गया? पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। मैं उनका दामाद हूँ और मुझे तो अभी 4:30 बजे लड़के ने फोन लगाया कि पापा जी ऐसी बात हो गई है, तुम जल्दी आ जाओ। इससे पहले की कोई जानकारी नहीं है मुझे। तो कौन है जिसने मर्डर किया? वो कौन है? कितने समय से आप लोग के साथ रह रहा था? 1 साल से ये यहाँ पे रह रहा था मैडम। वो प्रीतम नाम है उसका और तेंदुखेड़ा का रहने वाला है। पहले भी उसने हत्या की थी? हाँ, पहले उसने 3 मर्डर करे थे, उसके खुद के बच्चों के करे थे। मृतिका दुर्गा कुशवाहा की मृत्यु की सूचना पे स्पॉट पे आए थे। एफएसएल द्वारा विजिट कराई गई है और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की है। मृतिका के परिजनों के द्वारा इनके परिवार में जो प्रीतम नाम का व्यक्ति इनका परिचित था, रह रहा था, उस पर संदेह व्यक्त किया गया है। उसके संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है कि उसकी रेल एक्सीडेंट के दौरान मृत्यु हुई है। अभी जांच का विषय है कि उसने एक्सीडेंटल डेथ हुई है प्रीतम की। इसकी जांच निशातपुरा पुलिस कर रही है। हमारे यहाँ मृतिका की मृत्यु के संबंध में हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। अभी प्रकरण विवेचना में है। सर, क्या वजह बताई जा रही है अभी प्रारंभिक जांच में? अभी प्रकरण विवेचना में है तो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। तो परिजनों और आसपास के लोगों से जो है एविडेंस। क्या संबंध थे दोनों के? ये पिछले जो है करीब तो परिजनों द्वारा बताया गया है 26 जनवरी 2025 को ये जेल से छूटा था। इसकी और संबंध में पुष्टि की जाएगी। और ऐसी जानकारी दी गई है कि प्रीतम नाम के व्यक्ति के द्वारा 18 साल पूर्व जो है अपने 3 बच्चों की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। उसमें वो बंद था और पिछले लगभग 1 साल से इनके साथ रह रहा था। क्या एक ही गांव के रहने वाले हैं ये मृतिका के जो है गुरु भाई लगता था, इस कारण वो यहाँ पर रह रहा था। तो कितने बार किए चाकू से? अभी चाकू से कई सारे बार हैं। पेट पे और सीने पे कई सारी चोटें हैं और एफएसएल के द्वारा फोटोग्राफ लिए गए हैं। पीएम रिपोर्ट में बाकी क्लियर हो पाए। संस्कार फर्नीचर, भगवानगंज, सागर। सभी प्रकार के फर्नीचर की अनुपम श्रृंखला, बजाज एवं क्रेडिट कार्ड से आसान किश्तों में फाइनेंस की सुविधा। डबल बेड, सिंगल बेड, सागौन बेड, महाराजा सोफा, एल शेप सोफा, ड्रेसिंग, डाइनिंग, गोदरेज, सिंगल कबर्ड, डबल कबर्ड, कंप्यूटर टेबल, ऑफिस चेयर, कुर्सी टेबल, स्टडी टेबल, लकड़ी के मंदिर, बेडशीट, सोफा कवर, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता। हमारा पता है भगवानगंज चौराहा, लल्लू भाई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।